हेलो स्टूडेंट्स। रीप काउंसलिंग सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि किस कॉलेज को चूज़ करूं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसकी रैंकिंग क्या है। सबसे बड़ी दुविधा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में यही बनी हुई है कि मुझे रीप में इतने सारे कॉलेजेस हैं, किन कॉलेजेस को अपनी रैंक के अकॉर्डिंग चूज़ करूँ। जो मेरी रैंक है, जो मेरी मेरिट बनने वाली है, उसके अकॉर्डिंग मैं किस कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक अच्छी है, उनके दिमाग में कुछ कॉलेजेस हैं, लेकिन वह उनमें भी कंफ्यूज हैं कि मैं किस कॉलेज को चूज़ करूँ, कौन सा कॉलेज अच्छा है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कॉलेजेस की वेबसाइट्स को देखते हैं, उसके डेटा को स्टडी करते हैं और उस बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर कॉलेजेस की रैंकिंग वगैरह बता रखी है, कुछ साइट्स हैं जहाँ पर कॉलेजेस की रैंकिंग बता रखी है। बट आप भी जानते हो कि वहाँ पर से जो डेटा मिलता है वो बहुत ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है। कोई भी वेबसाइट है, वो किसी कॉलेज को अच्छा बता रही है तो उसके पीछे भी उसके रीजंस रहते हैं। और जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वह भी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इस बारे में कि कॉलेजेस की क्या रैंकिंग है, इस बारे में सही से आपको गाइड नहीं कर सकते। कौन सा कॉलेज है, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ही आपको ये बता सकते हैं कि हाँ ये कॉलेज ठीक रहेगा, यहाँ चले जाओ। बट बहुत ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है कि किस तरीके से जो कॉलेजेस की जो रैंकिंग है उसके बारे में आपको बता पाएँ। बस अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सब शेयर कर देते हैं कि हाँ मैं इस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, इस कॉलेज में ये अच्छी बात है, मैं इस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, इस कॉलेज में ये अच्छी बात है, ये खराब बात है। तो जनरली जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो बहुत हेल्पफुल रहती है, उससे हमें बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। जो स्टूडेंट्स जिस पर्टिकुलर कॉलेज से पास आउट हैं, अगर वह आपको मिल जाते हैं, उनसे अगर आपकी बात हो जाती है तो सबसे बेस्ट है कॉलेज के बारे में पता करने के लिए। तो अगर आप किसी भी कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हैं और अगर आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, वह जो फीडबैक उस कॉलेज के बारे में देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वही रहता है। स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है, जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, अगर वह बताते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट वही हो जाता है, वो बहुत ऑथेंटिकेटेड होता है। लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको स्टूडेंट्स नहीं मिल पाते हैं, अगर आपकी किसी से बात नहीं हो पाती है, तो आप कंफ्यूज हैं, आपको एक आइडिया लगाना है या आपको एक आइडिया लग जाए, तो मैं आज इस वीडियो में आपकी इसी टॉपिक पर हेल्प करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एक आइडिया लग सकता है कि कॉलेजेस की रैंकिंग क्या है और किस बेसिस पर मैं किन किन कॉलेजेस को चूज कर सकता हूँ। तो अगर आप अवेलेबल लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर रीप की जो कॉलेजेस की लिस्ट है, जितने भी कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि रीप के अंडर में जितने भी कॉलेजेस हैं वो ये सारे हैं। बीटीयू बीकानेर है, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और जो राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं, तो आपको इनमें से डिसाइड करना है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस ब्रांच में एडमिशन लेना है। तो ये पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत ही टीडियस टास्क है और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये आप यहाँ पर आप 4 साल निकालने वाले हो। तो अगर आपको यहाँ पर 4 साल निकालने हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और सभी पेरेंट्स के और बच्चों के दिमाग में ये कि उनको एक सही कॉलेज मिल जाए जिससे वे 4 साल के लिए इतना वरी नहीं रहे और उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, अच्छी पढ़ाई मिल सके। रीप जो काउंसलिंग है, यही एक टर्निंग पॉइंट होता है कि आप किस तरीके से कॉलेजेस को चूज करते हैं और किस तरीके से काउंसलिंग में फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो चलिए, मैं आपको कुछ ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं जिनसे आपको एक आइडिया लग जाए कि कॉलेजेस की रैंकिंग क्या है, किस तरीके से आप कॉलेज को चूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस एक अच्छा ऑप्शन हमेशा से ही रहते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है और जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, टीचिंग अच्छी है और रिसोर्सेज अच्छे हैं। तो उन गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पर स्टूडेंट्स इजीली ले सकता है एडमिशन। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो इतना इशू नहीं है। बात आती है प्राइवेट कॉलेजेस, जो रैंकिंग का जो इशू आता है वह स्टूडेंट्स जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा हो जाता है, जिनका टारगेट रहता है कि मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के रिसोर्सेज को यूज़ कर वहाँ से अच्छी एजुकेशन लूँ। तो जनरली जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को लेकर होता है। तो यहाँ पर हम जनरली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में तो बात
ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी क्या-क्या रैंकिंग है। कॉलेजेस की रैंकिंग पर आने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं जिनका रीप के थ्रू राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस जो कि गवर्नमेंट बॉडी कंडक्ट कराती है, अपने राजस्थान में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से एफिलेटेड हैं, उनकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वह गवर्नमेंट के थ्रू ही कंडक्ट कराई जाती है, जिसके लिए जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस है। तो राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस 24 में जो यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान के अंदर जो कि टेक्निकल एजुकेशन देती है, इंजीनियरिंग की एजुकेशन देती है, वो बेसिकली 3 ही हैं, जिसमें एमबीएम यूनिवर्सिटी हो गया जोधपुर, जो कि स्टूडेंट की फर्स्ट डिमांड पर है। स्टूडेंट कैसे भी करके एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी है और बहुत लंबे समय से इंजीनियरिंग की एजुकेशन यूनिवर्सिटी दे रही है। और अगर बात की जाए तो ओवरऑल एमबीएम यूनिवर्सिटी एक गुड एजुकेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है कंपैरेटिव अगर हम करके देखें तो यहाँ से जो डिग्री अवार्ड होती है उसको बीई बोलते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ से अवार्ड होती है। से आपको बीटेक की डिग्री नहीं, बीई की डिग्री यहाँ से आपको अवार्ड होगी, जिसको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं। अगर बात की जाए एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर, तो ये अपने आप में एक अलग यूनिवर्सिटी है, इसकी अलग से कोई स्पेशल रैंकिंग नहीं है, ये अपने आप में एक तरह का राजस्थान में ब्रांड है। तो एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर है, इसके अंदर जो बीई कोर्स होता है ये विद इन कैंपस होता है, इसी कैंपस में होता है और इससे एफिलेटेड कोई भी दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है। तो इसके अंदर इस एमबीएम यूनिवर्सिटी से और दूसरे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज ने एफिलिएशन अभी तक नहीं लिया हुआ है। तो एमबीएम यूनिवर्सिटी खुद ही अपना बीई का कोर्स कराती है, जो जिसका सीट मैट्रिक्स रीप की बुकलेट में दी हुई है। उसके बाद राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है, इसके अंदर बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। खुद जो कोटा कैंपस है वो इसी से एफिलिएटेड है। कहने का मतलब जो स्टूडेंट्स को डिग्री अवार्ड होती है वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा की तरफ से अवार्ड होती है, चाहे वो किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, चाहे किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हो। अगर वो आरटीयू से एफिलिएटेड है तो उसको जो डिग्री अवार्ड होगी वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक की डिग्री अवार्ड होगी। उसके बाद जो एक और यूनिवर्सिटी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि बीकानेर में है। ये भी बीटेक की डिग्री अवार्ड करती है। इसके थ्रू भी बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो कि हम अभी देखने वाले हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी के अंडर में कितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है अभी। अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर है, उसके बाद आरटीयू कोटा है और जो लेटेस्ट है वो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो देखा जाए तो तीनों यूनिवर्सिटीज़ में एक कॉम्पिटिटिव माहौल है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर परफॉर्म कर रही है। तो उस बेसिस पर ये अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस, स्पेशली आरटीयू कोटा और बीटीयू यूनिवर्सिटी कोटा है, ये भी अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस की परफॉर्मेंस को जज करते रहते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स पे। उसी के बेसिस पर कॉलेजेस की ये रैंकिंग डिसाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू। तो एक पैरामीटर होता है जो कि सभी कॉलेजेस को हर साल फिल कर देना होता है, जिससे उसको डिसाइड किया जाए कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो उसको बोलते हैं क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू। तो क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू में जो बात आती है, इससे कॉलेजेस को एक ग्रेडिंग मिलती है, स्कोर मिलता है। काफ़ी सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस को क्या देती है, ग्रेडिंग देती है, एक तरह की रैंक देती है कि कौन सा कॉलेज किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से उसकी रैंकिंग आती है। तो जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उनके अंदर देखा जाता है, यूनिवर्सिटी देखती है क्या कॉलेज एनबीए या नैक एक्रेडिटेड है कि नहीं है। तो एनबीए नैक एक्रेडिटेड के नंबर मिलते हैं, जो भी कॉलेज एनबीए नैक एक्रेडिटेड होते हैं उनको अलग से स्पेशल मार्क्स मिलते हैं। फैकल्टी स्टूडेंट रेशो देखा जाता है कि कितने स्टूडेंट्स पर कितनी फैकल्टी कॉलेज में अपॉइंटेड है, ये सारे पैरामीटर देखे जाते हैं। कॉलेज में कितने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में अपॉइंटेड हैं और उनका क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, इस तरफ भी यूनिवर्सिटी ध्यान देती है और इसके बेसिस पर मार्क्स डिसाइड करती है क्यूआईबी में। उसके बाद पिछले साल एडमिशन जो हुए थे उसमें कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, उस बेसिस पर भी ये रैंकिंग दी जाती है। उसके बाद रिसर्च हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, फंडिंग हो गया, इस तरीके के रिसर्च बेस्ड एजुकेशन कितना कॉलेज दे रहा है, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पे कितने काम करा रहा है, कितनी उसको फंडिंग कहाँ कहाँ से मिली हुई है, इन सारे पैरामीटर्स पे भी यूनिवर्सिटी
इस क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू को ध्यान में रखते हुए कॉलेजेस को रैंकिंग देती है। उसके बाद कॉलेज का रिजल्ट क्या रहता है यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑनर्स डिग्री से कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, कितने मेरिट होल्डर हैं, कितने फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हैं, कितने नॉर्मल डिग्री से पास हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को भी ध्यान देकर ये क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू बनाया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा। उसके बाद कॉलेजेस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, वाईफाई की फैसिलिटीज़ है या नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है या नहीं है, या और भी दूसरे तीसरे रिसोर्सेज जो कि एक कॉलेजेस के पास होने चाहिए, उन कॉलेजेस कितना उनको दे पा रहा है, तो उस बेसिस पर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू डिसाइडेड होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो एक बात आती है प्लेसमेंट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्लेसमेंट। तो इस प्लेसमेंट के पैरामीटर को भी इस QIU में कंसिडर किया जाता है, उस बेसिस पर कॉलेजेस को रैंक दी जाती है। तो इसके अंदर अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से कॉलेजेस को कैटेगराइज किया गया है। तो यूनिवर्सिटीज ने अपने कॉलेजेस को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है। तो अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरीज में कॉलेजेस ने कैटेगराइज किया रखा है। अगर QIV की बात करें तो QIV का जो डेटा फिल होता है यूनिवर्सिटीज के पास जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद यूनिवर्सिटी अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस को रैंकिंग देती है और उनको 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये जो 3 कैटेगरीज होती हैं वह होती हैं A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और मैं ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, और इससे आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो। बट इसी के बेसिस पर ही आप ये डिसाइड कर लो, QIV के बेसिस पर ही डिसाइड कर लो कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँगा, A में लूँगा, B में लूँगा, C में लूँगा। ये एक ठीक अप्रोच नहीं है, बस ये आपको आइडिया देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको QIV की रैंकिंग बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, स्टूडेंट्स जो वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आप उनका फीडबैक लेके पता कर सकते हैं, सबसे अच्छा वही रहता है। क्योंकि QIV जनरली देखा गया है वह पेपर वर्क पे बहुत डिपेंड करता है। जो कॉलेज जितना अच्छा पेपर वर्क करके सबमिट कर देगा, जितना अच्छा रिकॉर्ड सबमिट कर देगा, उसको उतनी अच्छी QIV रैंकिंग मिल जाती है। एक बात यह भी है, बट जनरली जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो इतना डेटा मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। लगभग जो थोड़े बहुत ठीक ठाक कॉलेज उनका डेटा ठीक होता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी इसके नहीं अंदर रहती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा भी कर सकते हैं कि वो गलत डेटा देकर यूनिवर्सिटी में और अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करा लें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सिर्फ QIV को देखकर ही डिसीजन लें। आपको एक गाइडेंस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक रैंकिंग बता रहा हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका आप यूज करके एडमिशन अपना कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कॉलेजेस की रैंकिंग क्या है। सबसे पहले राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी RTU कोटा को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो इसके ये जो है ये सेशन 2023 और 2024 के लिए है। तो जो पिछला सेशन कंप्लीट हुआ है उसके अंदर जो कॉलेजेस को रैंकिंग मिली है वो इसके अंदर दी हुई है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ये आपको राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अपने कॉलेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी A, तो कैटेगरी ए राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जिन कॉलेजेस को कैटेगरी A में रखा है उनका क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू भी यहाँ पर शो कर रखा है। तो अगर नंबर 1 रैंक की बात की जाए तो यहाँ पर SKIT कॉलेज जयपुर है, वो 924 मार्क्स के साथ क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू QIV में फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर है 869 मार्क्स के साथ। JECRC जयपुर है 868 मार्क्स के साथ थर्ड नंबर पर। उसके बाद फोर्थ नंबर पर दोनों ही कॉलेजेस हैं यहाँ पर। आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर है 855 मार्क्स के साथ। पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर है 855 मार्क्स के साथ। उसके बाद आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर है 848 मार्क्स के साथ फिफ्थ नंबर पे। उसके बाद गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टडीज उदयपुर है 788 मार्क्स के साथ सिक्स्थ नंबर पे। उसके बाद अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टडीज उदयपुर है 715 मार्क्स के साथ सेवन्थ नंबर पर। उसके बाद RIT जयपुर है 713 मार्क्स के साथ 8th नंबर पर। उसके बाद आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर है 694 मार्क्स के साथ 9th नंबर पर। उसके बाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर है 688 मार्क्स के साथ 10th नंबर पर। उसके बाद शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर है 620 के साथ
11th पे। उसके बाद RCW जयपुर है A615 के साथ 12th नंबर पर। उसके बाद आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जयपुर है, वो है 614 मार्क्स के साथ 13 नंबर पर। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं इनको यूनिवर्सिटी ने इनके द्वारा जो डेटा सबमिट किया गया है उस बेसिस पर इनको इतने मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 1000। ये सब 1000 में से दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर इन्होंने स्टार लगाकर भी लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ने कि QIB स्कोर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द स्टूडेंट सबमिटेड बाय द इंस्टीट्यूट। QIB स्कोर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द इंस्टीट्यूट। तो ये जो QIB का जो मार्क्स है ये केवल और केवल जो इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड सबमिट कराते हैं, पेपर ऑन पेपर जो रिकॉर्ड सबमिट कराते हैं उसके बेसिस पर ही, इसका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने नहीं किया हुआ होता है। ये सिर्फ जो डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हैं, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे उनके बेसिस पर, ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हैं उनके बेसिस पर ही यूनिवर्सिटी इनको मार्क्स अलॉट कर देती है। तो ये इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी पे भी एक तरीके का क्वेश्चन रेज हो जाता है, क्योंकि इसका किसी भी तरीके का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है कि आप पर्सनली कॉलेजेस को विजिट करें, वहाँ के पास आउट स्टूडेंट से पूछें, वहाँ ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे फीडबैक लें। सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका वही है। उसके बाद बात करते हैं जो कैटेगरी बी है। इस बी कैटेगरी में यहाँ पर बालाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जयपुर है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जयपुर है, टेक्नो इंडिया NJR इंस्टीट्यूट 533 के मार्क्स से 3rd नंबर पे है, 4th में स्टैनी मेमोरियल है। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं इनको ग्रुप बी कैटेगरी में रखा हुआ है। उसी तरीके से ग्रुप सी कैटेगरी के जो कॉलेजेस हैं उसमें श्रीनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजसमंद आ गया, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोटा आ गया, कौटिल्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग जयपुर आ गया, JEC एक जयपुर आ गया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ आ गया, कंप्यूकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जयपुर आ गया, नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी राजसमंद आ गया, यज्ञवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर आ गया, सवाई माधोपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर आ गया, बालकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोटा आ गया, डॉक्टर राधाकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर आ गया। तो इस तरीके से ये जो मार्क्स हैं ये सेशन 2023-24 के लिए राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस को मिले हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि A-B-C कैटेगरीज में कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं और आपको क्या करना चाह रहे हैं काउंसलिंग में कॉलेजेस को फिल करते वक्त, उसका एक बेसिक आइडिया आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी इसमें नहीं है जिनका नाम इसके अंदर नहीं आया है। तो वो कॉलेजेस ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका नाम इसमें नहीं आया है, उन्होंने QIB क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उन्होंने अपना रिकॉर्ड ही सबमिट नहीं किया। जो इन्फॉर्मेशन कॉलेजेस को हर साल सबमिट करनी होती है QIB मार्किंग के लिए, वो उन कॉलेजेस ने सबमिट ही नहीं की है, इस वजह से उन कॉलेजेस का नाम ही इसमें नहीं है। तो ये तो एक और भी खराब अप्रोच है, जो कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अपना रिकॉर्ड नहीं देते हैं, वो तो एक बिल्कुल ही खराब अप्रोच है। तो उनकी कैटेगरीज तो ऑलमोस्ट वो तो तीनों कैटेगरी से ही बाहर यहाँ पर दिख रहे हैं, A-B-C तीनों कैटेगरी से बाहर हैं। बाकी बात करते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जनरली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का मैंने बता दिया, उनका क्राइटेरिया अलग है। तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को एक अजर, ये जनरली जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जनरली स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते वक्त होता है। तो इस रैंकिंग से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज किस कैटेगरी में आ रहा है और हमें क्या करना है। तो अब देख लेते हैं जो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो भी अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस को रैंकिंग देता है। तो जो लेटेस्ट इन्होंने जो रैंकिंग दी है एफिलिएटेड कॉलेजेस को, वो सेशन 2020-21 के लिए दी है। इन्होंने अभी तक 2023 और 24 की बात करें तो उसकी इन्होंने अभी तक कोई रैंकिंग रिलीज नहीं की है। ये डॉक्यूमेंट भी BTU की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो 2023-24 की कोई रैंकिंग डिसाइड नहीं करी है। तो 2020-21 की जो QIB रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग जो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वह भी कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C में अपने कॉलेजेस को क्या करती है, रैंकिंग देती है। और यहाँ पर जो रैंकिंग दी हुई है उसके अंदर जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जोधपुर में 978 मार्क्स के साथ नंबर 1 पर है। उसके बाद मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर अलवर है, BK बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पिलानी है, स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स नीमराना अलवर है, लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अलवर है, इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है अजमेर है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अलवर है, आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है, भारतीय इंस्टीट्यूट
ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीकर है, शेखावाटी इंस्टीट्यूट ऑफ सीकर है। उसके बाद बी कैटेगरी में देख सकते हैं आप शोभासरिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सीकर, JIT जोधपुर, मांडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीकानेर, महावीर इंस्टीट्यूट है, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है, नॉर्थन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अलवर है, मर्दवर इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर है, प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीकर है, SLBS है, सुरेंद्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, CLG इंस्टीट्यूट है, चंद्रा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिरोही है, सेंट विल्फर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अजमेर है, व्यास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जोधपुर है। उसके बाद सी कैटेगरी में बात करें तो व्यास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जोधपुर है, राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर है, राज इंजीनियरिंग कॉलेज। तो बेसिकली ये जो कॉलेजेस हैं ये ABC कैटेगरी में रखे गए हैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा। इनको रिलैक्सेशन दिया था क्योंकि ये नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर में। और जिन इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट नहीं किया BTU ने उनका नाम भी डिक्लेयर कर रखा है। तो यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, जबकि RTU ने ऐसे कॉलेजेस का नाम डिक्लेयर नहीं कर रखा था। तो दोस्तों ये थी कॉलेज की रैंकिंग के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज है कि कॉलेज की रैंकिंग क्या है, रैंकिंग क्या है। सब एक दूसरे से यही पूछते हैं कि कॉलेजेस की रैंकिंग क्या है, बट कोई ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट से कहीं पर भी आपको ये चीज़ पता ही नहीं गई है कि कॉलेजेस की रैंकिंग एक्चुअली है क्या। तो मैंने आपको बता दिया कि जो कॉलेजेस हैं, राजस्थान के जो कॉलेजेस हैं, वो बेसिकली MBM जोधपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सो उससे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी खुद अपने कॉलेजेस को जो पैरामीटर्स मैंने बताया उन पैरामीटर्स के बेसिस पर मार्क्स देती है, रैंकिंग देती है। तो उस रैंकिंग और मार्क्स के बारे में मैंने आपको एक ऑथेंटिकेटेड जानकारी दी है, जो कि आप राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी या BTU की वेबसाइट पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर भी लास्ट में जाते जाते मैंने आपको इनिशियली वीडियो में भी कई बार कहा है, और जाते जाते मैं जो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि सिर्फ आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये डिसाइड कर लें कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज खराब है। ये सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देने मात्र है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये जो डेटा है जो जनरेट होता है, ये बेसिकली कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पर यूनिवर्सिटी रैंकिंग देती है। यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कॉलेजेस में इन डॉक्यूमेंट्स को ना तो फिजिकली वेरीफाई करती है जाकर, ना इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में यूनिवर्सिटी कुछ देखती है, सिर्फ जो डेटा भर दिया उसके बेसिस पर रैंकिंग दे देती है। तो कॉलेजेस आपको अगर कॉलेजेस को इतनी छूट दे दें, उनको फिजिकली वेरीफाई नहीं करें और उनको सिर्फ डेटा के बेसिस पर रैंकिंग देते हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि उसमें गड़बड़ी होने की संभावना हो सकती है। तो ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बाकी आपको अपनी अकल लगानी है। मैंने आपको बार बार बता दिया कि कॉलेज चूज करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वह है आप पर्सनली कॉलेजेस को विजिट करें, वहां पर जाकर उनकी फैसिलिटीज को चेक करें। फैसिलिटीज को चेक करने के बाद वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनसे बात करें, वहाँ जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं उनसे बात करें, और बाकी यही है। तो तो अपनी समझ का इस्तेमाल आप करें, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और जो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं वहाँ से ही इंफॉर्मेशन लें। जैसे ये भी एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है, ये कोई किसी पर्सनल वेबसाइट पर डला हुआ डेटा नहीं है, ये एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का डेटा है, ना कोई यूट्यूबर हो जो कि किसी कॉलेज को प्रमोट कर रहा हो या डिमोट कर रहा हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ये ऑथेंटिकेटेड बात है। तो सबसे समझदारी वाली बात यही है कि आप अपनी समझ लगाएं और आप भी अपना एनालिसिस करें। अपना एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और मैं श्योर हूं कि आप लोग एक सही डिसीजन पर पहुंच जाएंगे, और आपको जो कॉलेज चूज करना है जो आपके लिए 4 साल के लिए बेस्ट रहेगा, उस डिसीजन तक आप पहुंचकर एडमिशन सिक्योर करा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए या अभी तक कोई डाउट है आपको, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर गाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसी तरह की ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ऐसी डीप नॉलेज चाहते हैं जो जनरली बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से इस फील्ड में हूँ, इस वजह से आपको ये ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको और भी बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बेस्ट रहेगा, का एडमिशन भी सिक्योर होगा तो भी मैं आपके साथ रहूंगा बीटेक के 4 सालों में। उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स, रिगार्डिंग स्टडीज। तो
उसके बाद फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत सारा मिसकंसेप्शन दे रखा है, इस कॉलेज की ये फीस है, उस कॉलेज की वो फीस है। मैं आपको ऑथेंटिकेटेड बता दूंगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या फीस डिसाइड कर रखी है, और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।